Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बरेली में हत्या समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमा झेल रहे आरोपी संदेश कनौजिया अब भाजपा के नेता बन गए हैं। बरेली में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष रहे संदेश कनौजिया पर हत्या, रंगदारी समेत धमकी देने जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बावजूद इसके जोर शोर से भरे मंच पर भाजपा के पदाधिकारी ने पूर्व हिस्ट्री शीटर को भाजपा में एंट्री करा दी। इस दौरान आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप के कार्यालय में आयोजित बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन के दौरान कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह की मौजूदगी में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स और आरोपों की माने तो संदेश कनौजिया के खिलाफ अकेले थाना बिथरी चैनपुर में करीब 21 संगीन मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या की कोशिश, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर, रासुका, बलवा, मारपीट, धोखाधड़ी, रंगदारी जैसे आरोपों के केस हैं जो उन पर वर्ष 2004 से 2022 के बीच दर्ज हुए हैं। हिस्ट्री शीट भी खोली जा चुकी है। हालांकि इस घटना को लेकर जब संदेश कनौजिया से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो पहले बीजेपी में ही थे और पार्टी ने उन्हें पंचायत का चुनाव भी लड़वाया था, जिसमें उन्हें 12,000 और विपक्षी दल के कैंडिडेट को 15,000 वोट मिले थे। उन्होंने कहा कि ये उनकी नासमझी थी कि वो सपा में चले गए। वहीं हिस्ट्री शीटर होने के सवाल पर इन्होंने कहा कि जो सही है उसको स्वीकारना चाहिए, मुकदमे मुझ पर हैं। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि अगर ताकतवर लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो मुकदमा होना लाजमी है। कनौजिया का दावा है कि एक आध मुकदमा छोड़ दें तो उनके खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे में वो बरी हो चुके हैं। भाजपा ज्वाइन मैंने ऐसे की थी करीब 2009 को। हाँ, और भाजपा ज्वाइन करके मैंने पार्टी के लिए काम किया। उस समय मेरे क्षेत्र में काम करने की स्थिति में कोई था नहीं, क्योंकि सत्ताधारी लोग जो थे इतने मजबूत थे कि कोई झंडा भी नहीं लगा सकता था, वोट डाल नहीं सकता था, सब कैप्चरिंग होती थी। उस दौरान मैंने पार्टी के लिए काम किया और मेरी काम की मजबूती को देखते हुए पार्टी ने मुझे जिला पंचायत का चुनाव लड़ाया और मुझे 12,000 वोट मिले थे और 15,500 विपक्ष को मिले थे, जबकि 15,500 मेरे थे और मुझे जिला बदल कर दिया गया था। मेरी पत्नी अंदर काउंटिंग करा रही थी, तो उन हालातों में कैसे काउंटिंग हुई आप खुद अनुमान लगा सकते हो। और पार्टी ने मेरी मेहनत को देखते हुए फिर मुझे युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष बनाया, मेरी पत्नी को जिला मंत्री भी बनाया और 2014 में लोकसभा हुआ तो लोकसभा में मैंने काम करते हुए दोनों लोकसभा में काम किया और दोनों लोकसभा जीती। उसके बाद मेरी ये चूक समझो ना समझी समझो, मैं पार्टी को रिजाइन कर गया था। फिर मैं समाजवादी में चला गया और जितने मुकदमे ये दिखा रहे हैं उसमें से जो भी मुकदमे दिखा रहे हैं 2-4 मुकदमे ही आगे पीछे होंगे ना, 2014 और 2007 के बीच के होंगे, आप डेट देख लेना। तो सारे अपराध मैंने इसी समय करे। अपराध करता है आदमी तो एक वही कार्यकाल रहा जब तक मैंने बीजेपी में काम किया। हाँ, सत्ता पक्ष के खिलाफ मैंने काम किया, बीजेपी के लिए वही कार्यकाल रहा है। जितने भी मुकदमे हैं 80% उसी के, और दूसरे इतना बड़ा मेरा नाम बताया जा रहा है तो ये और उसमें से 80% 90% मुकदमे बिथरी थाने में ही हैं। यानी कि जब नाम इतना बड़ा है तो मंडल में, अदर मंडल में तो मुकदमे होने चाहिए। जब आपने बीजेपी छोड़ी उसके बाद मुकदमे दर्ज कराए गए? नहीं, उसके बाद नहीं, उसके बाद तो 1-2 हुआ था। हाँ, मतलब वो चुनाव चल रहा था बीजेपी। क्या अदावत थी, किससे अदावत थी जो इतने मुकदमे दर्ज? अदावत ये थी, हमारे यहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं थी, कानून अस्तित्व में था ही नहीं। कानून अस्तित्व नहीं था तो जहाँ कानून अस्तित्व में नहीं होता है तो दिनचर्या क्या हो सकता है। तो वहाँ पे मैंने जब कानून अस्तित्व में नहीं था तो लोगों की बात को सक्षम अधिकारी सामने रखना शुरू किया। सक्षम नेता हैं, लीडर हैं, लोगों को न्याय दिलाने का मैंने काम किया। हमारे यहाँ ज़मीनें सुरक्षित नहीं थी, बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। सही बात तो ये कि 2 घंटे बेटियों को रास्ते से उठा के और छोड़ दिया जाता था स्कूल से, ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं। और कोई रिपोर्ट नहीं लिखाता था। मैं बहुत चीज़ें कैमरे में बता नहीं पा सकता हूँ कि एक मर्यादा होती है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। उन हालातों में मैंने एक इंसानियत के लिए काम किया। हाँ, तो वही खिलाफत थी मेरी। हमारे यहाँ चुनाव कहाँ होते थे बीडीसी प्रधानी के, कोई जीतता था, कोई सर्टिफिकेट बंद। मैं ही जिला पंचायत जीता हुआ हूँ 3500 वोटों से, मगर मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला। अब फिर 3 दिन पहले आपने ज्वाइन करी है बीजेपी? हाँ, 3 दिन पहले फिर की है। कब ज्वाइन की, कौन कौन था ज्वाइनिंग के वक्त? ज्वाइनिंग वक्त में जो है माननीय जो प्रत्याशी धर्मेंद्र जी थे और भी तमाम नेता ही थे। हाँ, एक ना, हाँ मंत्री, वो तो फोटो में है ही, जो भी लोग हैं तमाम नेता थे।
और ज्वाइन किया गया, मैंने तो घर वापसी की है, क्यों मैंने ज़मीन के चल के नहीं, ज़मीन के नीचे काम किया पार्टी में। मैंने ज़मीन के नीचे, तो मेरे जहन में कहीं ना कहीं तो भगवा है। क्या लगा संदेश, जिस तरह से लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, हिस्ट्री शीटर बता रहे हैं आपको, तमाम जगह आपकी मुकदमों की वो दिखाई जा रही है कि इस चीज़ में आपकी क्या कहेंगे? देखो, जो चीज़ सही है वो स्वीकारना चाहिए। मुकदमे मुझ पे हैं, इस सच है, लेकिन सच्चाई क्या है मुकदमों की? राजनीति करोगे और वहाँ पे जहाँ पे मजबूत लोग राजनीति कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कहीं उठा लो इंडिया में, उससे मुकदमे होंगे। और सारे मुकदमे एक आध छोड़ के सारे मुकदमों का निर्णय हो चुका है और उसमें बाज्यत में बरी हुआ हूँ। कोर्ट का जो निर्णय आया है वो मुझे मानना है। एक आध मुकदमा रह गया है, वो भी लास्ट स्टेज पे, जो निर्णय होगा मुझे मानना है। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक।